तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस कुर्ती का जो मैंने कट की थी कि गरम सूट, तो इसका मैं यहाँ पर नेक बना रही हूँ। और यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और अब हमें इतना इतना इसको कट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुर्ती का फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर फ्रंट नेक को बुकरम पे तैयार किया हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग से दोस्तों ये नेक बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख ही सकते हो कि इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रखी है। तो मैंने सूट तैयार कर लिया था और देख सकते हो कुछ इस तरह इस सूट का लुक आया है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसके स्लीव को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो स्लीव का कपड़ा था तो बहुत ही कम इसकी जो चौड़ाई होती है वो थी। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से इसमें जॉइंट लगाया हुआ है। तो जो भी हमारी गर्म सूट होती है उसमें ये स्लीव की जो चौड़ाई होती है वो बहुत ही कम होती है दोस्तों। तो इस तरह से देखो यहाँ पर हम किस तरह से इस जॉइंट को लगाते हैं, आज मैं आपके साथ वीडियो में इसको शेयर ज़रूर करूँगी मैंने इसमें किस तरह से इस जॉइंट को लगाया है। और देखिए ये बिल्कुल नीचे की तरफ है तो बस इसमें ये जॉइंट दिखता नहीं है। और स्लीव को दो तरह से हम इसमें जॉइंट को लगा सकते हैं, बट अगर हम ऊपर की साइड जॉइंट लगाएंगे तो ऊपर की साइड हमारा ये दिखता है, लेकिन स्लीव के नीचे की साइड से मैंने ये जॉइंट लगाया है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल भी इसका पता नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इस स्लीव को बनाया है और किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका मैंने ये प्लाज़ो पैंट भी यहाँ पर बना लिया है, इसमें इलास्टिक नहीं लगाया है। तो इस तरह से देखो मैंने इसे रेडी किया है और इसमें एक पॉकेट भी मैंने दी है और अभी मुझे इनमें इंटरलॉक करवानी है। तो देखो इस तरह से देखो ये गरम कपड़ों में जो ये धागे होते हैं किनारे से, तो इस तरह से ये निकल जाते हैं। तो बस मैं कस्टमर को इंटरलॉक करवा कर ही देती हूँ, तो मैं इसे बाहर से करवा के लेके आ जाऊँगी। तो दोस्तों सूट और पैंट दोनों तैयार कर लिए हैं, बस इसकी तुरपन बाकी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से जॉइंट मैंने स्लीव में लगाया है। तो आप देख सकते हो मेरे पास जो दोनों मेरे कुर्ती के पीस थे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, तो उसके दोनों किनारे से हमें ये स्लीव का डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ था। तो दोनों तरफ से देखो ये इस तरह से यहाँ पर इतना यहाँ पर बच गया था स्लीव के लिए, तो बहुत ही कम ये हो रहा था। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुर्ती को तैयार कर लिया था और अब मुझे इसकी स्लीव की कटिंग करनी थी। तो देखो कुछ इस तरह से ये इतना ही इसमें आ रहा था। तो पहले मैं देखो कुर्ती के जो हमारा आर्म होल है उसकी गोलाई को मैं ले लूँगी कि कितना मुझे इसकी गोलाई चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ऊपर शोल्डर से हम आधा इंच सिलाई का होता है उसे छोड़ते हुए हम यहाँ पर जो भी हमारी सिलाई होती है हमारी आर्म होल की और चेस्ट की साइड से, तो वहाँ तक हमें इसका नाप लेना है और इस तरह से ही हमें यहाँ पर स्लीव को कट करना है। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 10.5 इंच पर आ रही थी। तो देखिए कपड़ा बहुत ही कम है तो इसमें हमें जॉइंट को लगाना होगा। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से हम स्लीव के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं तो उसी तरह से ही हमें कपड़े को फोल्ड करना है, लेकिन देखो हमें दूसरी साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर कर रखना है। तो यहाँ पर भी मैंने आमने सामने इसको देखो इस तरह से रखा हुआ है। जो हमारा खुला भाग है वो मैंने देखो बीच में निकाल लिया है और जो हमारा बंद भाग है वो मैंने किनारे की साइड रख दिया है। तो देखो इस तरह से मुझे जितनी स्लीव की लंबाई है उतनी चाहिए होगी। तो यहाँ पर मुझे 20 इंच स्लीव लंबी चाहिए थी और तो यहाँ पर मैं 20 इंच पर इसको निशान लगा लूँगी। और देखो नीचे की साइड से भी ये थोड़ा सा कम हो जाएगा जब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो 18 इंच के लगभग 18 साढ़े 18 के लगभग मुझे स्लीव को रेडी करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली है। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर हमें स्लीव की जो गोलाई होती है उस पे निशान लगाना है और 1 इंच हमें प्लस मार्जिन के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने नीचे की साइड 3 इंच पर निशान लगा लिया है और ऊपर की साइड जहाँ से हम गोलाई देंगे वहाँ पर 2.5 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया है और इसको अब इस निशान से हमें मिला लेना है। नीचे की साइड जो हमारी स्लीव की गोलाई है उसे भी हम ले लेंगे और ऊपर की साइड से जो ये निशान मैंने लगाया है तो दोनों निशानों को इस तरह से हमें मिला लेना है। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर नाप ले लिया है। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर मेरे आर्म होल की गोलाई आ रही थी और यहाँ पर इस तरह से देखो मैंने इस सेव पट्टी की हेल्प से यहाँ पर इसमें ये निशान लगा लिया है। और दोस्तों सेव पट्टी की हेल्प से हमारा बिल्कुल स्लीव के लिए बहुत ही अच्छा परफेक्ट निशान लगता है। और इस तरह से देख सकते हो आप इसके बाहर की तरफ से भी जो मार्जिन है उस पर भी मैं स्लीव
सेव पट्टी से निशान लगा लूँगी और इस तरह से देखो हमारे ये निशान लग गए हैं और आगे की साइड से जो भी हमारा आर्म होल की गोलाई है वो भी हम ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखो इस तरह से निशान लगा लिए हैं और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह का जॉइंट स्लीव में लगाते हैं तो नीचे की साइड से हमें आधा इंच पे निशान लगा लेना है, जो नीचे का कपड़ा होता है, और उसके ऊपर हमें आधा इंच को लेते हुए इस कपड़े को रखना है, जो हमारा फ्रंट का जो हम कपड़ा लेंगे स्लीव का। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और दोनों स्लीव के दोनों तरफ हमारे दो दो कपड़े लगेंगे, दो जॉइंट आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये जॉइंट आएंगे और किस तरह से हमें इन्हें सिलना है। तो यहाँ पर देखो मैं इसे पिन की हेल्प से पहले इस जॉइंट को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलूँगी, तो इसे सिलने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह से देखो हमारा एक पार्ट हमारा ये तैयार हो गया है। तो इसमें मैं यहाँ पर भी पिन लगा लेती हूँ और आपको मैं इस तरह से दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसे यहाँ पर देखो अटैच किया है। तो ये इस तरह से हमें इसे सिलना है और अब दूसरे जो जो पार्ट है उसमें भी हमें इस तरह से ही इस जॉइंट को लगाना है। तो हमारी देखो स्लीव बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो गई है दोस्तों, और बहुत ही ईजी तरीका है कम कपड़े में हमें इस स्लीव को बनाने का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर मिला होगा। और देखिए कुछ इस तरह से ही हमारी स्लीव बनकर रेडी हो जाती है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इस जॉइंट का। तो ऊपर की साइड भी जब मैंने जॉइंट किया तो ऊपर की साइड एक प्रेस स्टिच मैंने कर ली थी। इससे क्या होता है हमारा कपड़ा बैठ जाता है और देखो इस तरह से इसमें ये डिज़ाइन आया हुआ है। तो दोस्तों कम कपड़े में आप इस तरह से स्लीव को बना सकते हो। और अगर हम इसे ऊपर की साइड से हम इस जॉइंट को लगाते तो ऊपर की साइड देखो हमारा बेकार लगता है और दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप इस जॉइंट को लगा सकते हो और आगे की साइड देखो इस जॉइंट का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, केवल हमारा ये जो हमारे बाजू है उसके नीचे ही ये छुप जाता है। तो दोस्तों देखो इस तरह से ये सूट मैंने तैयार किया है और अभी मुझे इसमें तुरपन करनी बाकी है। तो बस मैं इसका फटाफट से इसमें तुरपन कर लूँगी और कस्टमर को मुझे ये शाम को देना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।